पेपर लीक मामले में अब पुलिस अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा। एसआईटी ने अधिकारियों की भूमिका की जांच की शुरू। मामले में दर्ज की गई 3 एफआईआर। नेता प्रतिपक्ष पर फिर बिफरे सीएम जयराम ठाकुर। अग्निहोत्री की वजह से कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। शिवसेना के नेता संजय राउत का दिया उदाहरण, बोले बेवजह बोलने से गिरा दी सरकार। जिला परिषद कर्मचारियों की मांगे होंगी पूरी। पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दिया आश्वासन, बोले कैबिनेट की बैठक में निकालेंगे स्थायी समाधान। शिमला में भूस्खलन का कहर, 14 साल की बच्ची की मौत, 2 घायल। मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। कुल्लू में भारी बारिश के बाद मणिकर्ण घाटी के चोज नाले में आई बाढ़। कैंपिंग साइट तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कटागढ़ नाले में भी बाढ़ जैसे हालात। कांगड़ा में भी बढ़ सकती है मुश्किलें। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ा, जगह जगह बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल में टूटे रिकॉर्ड, इस साल अब तक 90 लाख सैलानी पहुंचे हिमाचल। पर्यटन निगम की कमाई में 15 गुना इजाफा। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी शिमला से आ रही है। भूस्खलन की खबर है जहां पर 14 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। इसके साथ ही 2 घायल बताए जा रहे हैं। तीनों भाई बहन भूस्खलन की चपेट में आए हैं। ढली टनल के पास ये हादसा हुआ है जहां पर घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हरियाणा का रहने वाला ये परिवार बताया जा रहा है, कबाड़ उठाने का काम करता है और सड़क के किनारे तंबू लगाकर यहां पर रहता है। बताया जा रहा है कि इस भूस्खलन की चपेट में 2 गाड़ियां भी आई है, लेकिन दर्दनाक बात यह है कि यहां पर एक बच्ची की मौत हो गई है। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 14 साल की बच्ची की मौत हुई है। भूस्खलन की चपेट में आने से ये मौत हुई है। इससे पहले मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि कई जगहों पर भूस्खलन हो सकता है। ऐसे में लोग सावधान रहे, नदी नालों से दूरी बनाकर रखें, सड़कों से भी दूरी बनाकर रखें, कम जो है वो सफर करें। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, शिमला से ये बड़ी खबर है और 14 साल की बच्ची की यहाँ पर मौत हो गई है। भूस्खलन की वजह से यहाँ पर मौत हुई है। ढली टनल के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे की चपेट में 2 गाड़ियां भी आई हैं। 3 घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, झमाझम बदरा भी बरस रहे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है और एक बच्चे की मौत हुई है। अभी तक का क्या कुछ अपडेट? तरफ से जानकारी दी गई है कि सुबह 4:30 बजे के करीब ये भूस्खलन हुआ है और वहां पर सड़क किनारे तंबू लगाकर ये जो है परिवार रहता था। ये जानकारी मिली है कि कबाड़ उठाने का काम ये परिवार करता था और कुछ ही दूरी पर जो है उनके जो माता पिता है वो बताए गए, लेकिन उस तंबू में ये तीनों रह रहे थे, जिसमें एक जो 14 वर्षीय मासूम है करीना, इसका नाम बताया गया कि हरियाणा की ये रहने वाली, इसकी दुखद मृत्यु हुई है। बाकी जो दोनों घायल हैं इसके भाई बहन बताए जा रहे हैं। एक की उम्र 16 वर्ष इसमें बताई गई है, जो उसकी मृतका की बहन है और वो आईजीएमसी में उन्हें जो है दाखिल किया गया है। हालांकि दोनों की जो हालत है, जो घायल है, वो बिल्कुल स्थिर है। पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि उन्हें जो है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये जिस तरह से देर रात से लगातार पूरे शिमला में बारिश हो रही है और जहां पर ढली टनल के पास ये भूस्खलन हुआ है, ये भी बताते चले कि वहां पर जो 4 लेन का काम है वो चल रहा है, वो सड़क निर्माणाधीन है, तो जगह जगह पर जो है वो साथ लगती जो पहाड़ी है वो कटी है, तो वहीं पर जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है। जो 2 वाहन है वो भी इसकी चपेट में
आए हैं। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनियां लगातार दी जा रही है और यहाँ पर देखिए, या यूं कहें कि मजबूरी कहें या फिर अनदेखी इसको कहा जा सकता है कि किस तरह से सड़क के किनारे ये लोग जो है रह रहे थे। जाहिर सी बात है कि यही स्लाइड है जो है रणवीर कि जब मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी की हुई है तो आखिर क्यों इन जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इन पर संज्ञान नहीं लिया गया? जी हाँ, इन लोगों की तो मजबूरी होती है कि जो बेहद गरीब तबका है जो इस तरह से अपने 2 जून की रोटी कमाता है, उसे जहां जगह मिलती है जो उसे सेफ लगता है उस लिहाज से वो रहते हैं। लेकिन समय रहते यहाँ पर जिला प्रशासन को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है यहाँ पर देखना चाहिए था कि आजकल जिस तरह का अलर्ट है तो इस तरह वैसे भी सड़क के किनारे जो है किसी को रात को इस तरह से तंबू में अस्थायी तौर पर या कोई ढारा है वहां पर रहने ना दिया जाए। रैन बसेरों की बात की जाती है तो ये व्यवस्था की जा सकती थी। ये बेशकीमती जाने, देखिए 14 साल की मासूम क्या होती है और उसके साथ 2 भाई बहन है, उन्हें भी जो है चोट आई है। तो यहाँ पर एहतियात बरतना जरूरी था प्रशासन की तरफ से भी, और खाली मुआवजा देने से जो है इसका इलाज नहीं हो सकता है। अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी जो 3 घंटे हैं हिमाचल के 5 जो जिले हैं वहां पर भारी अलर्ट है और 9 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो आने वाले दिन है मानसून किस तरह से जारी है, यहाँ शिमला में तो लगातार देर रात से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। अभी हल्की हल्की बारिश जो है यहाँ पर हो रही है। यहाँ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। मौसम जरूर यहाँ पर सुहावना जरूर है लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रशासन को अलर्ट पर रखा हुआ है, राज्य सरकार को सारी सूचना दी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो भी लगातार एक्टिव है। तो एहतियात बरतने की यहाँ पर जरूरत है। कुसुम जी, इसके साथ ही रणबीर कम शब्दों में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अभी तक प्रशासन ने किसी तरीके का कोई संज्ञान इस हादसे के बाद लिया है? देखिए, ये जो है अभी ये जानकारी निकल कर आई है कि जो कोई आपदा होती है, इस तरह से कोई घटना होती है तो जो तय प्रोटोकॉल होता है राहत राशि देने का वो दे दी गई है, ऐसी जो है जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा और जो है कुछ इसमें नहीं कहा गया है। दूसरा ये भी आपको बताते चले, मौसम की वजह से इस मॉनसून में अब तक हिमाचल में हमने देखा कि कुल्लू में किस तरह का हादसा हुआ है, 44 लोगों की जान जो है चली गई है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का आंकड़ा है और 47 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी राजस्व विभाग ने किया है। तो जाहिर सी बात है बड़े कदम, बड़ी तैयारी जो है यहाँ पर करनी होगी। कुसुम जी, रणबीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक्शन मोड में आना होगा क्योंकि चेतावनी पहले से ही मौसम विभाग ने जारी की थी। ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से भी वक्त रहते कोई कदम उठाए जाते तो शायद इस बच्ची की जान आज नहीं जाती। और एक बड़ी खबर शिमला के बाद आपको कुल्लू से बता रहे हैं। कुल्लू के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुल्लू में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ यहाँ पर आई है। मणिकर्ण घाटी के चोज नाले में उफान आया है, बाढ़ आई है। कैंपिंग साइट तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इसके साथ ही कटागढ़ नाले में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें भी जाम हो गई हैं। कुल्लू की 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। बाढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर चोज नाले पर बाढ़ आई है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कटागढ़ नाले पर भी बाढ़ जैसे हालात है। इस बीच हमारे संवाददाता तुलसी हमारे साथ जुड़ गए। तुलसी, बाढ़ जैसे हालात हो गए, कई नदी नाले उफान पर है, क्या कुछ अपडेट? रात भारी बारिश हुई है, ऐसे में जो नुकसान है वो मणिकर्ण घाटी की चोज में हुआ है, जहां पर चोज की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने से जो है भारी तबाही मची हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो चोज के पास जो है एक कैंपिंग साइट पूरी तरह से बह गई है। इसके साथ चोज को जाने वाला जो पुल है, पैदल पुल, वो भी पूरी तरह से बह गया है। और ऐसी जो अब तक रिपोर्ट सामने आई है कि 4 लोग जो है उस बादल फटने से जो भारी बाढ़ आई है उसमें लापता हो गए हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर भेजी जा चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से मणिकर्ण घाटी की बात करें तो मणिकर्ण घाटी के और भी क्षेत्र है जहां पर नदी नाले जो है उफान पे है। इसके अलावा जो कटागला है, कटागला में भी जो नाला है उस पर भी भारी जो नुकसान हुआ है। आसपास के जो ग्रामीण है
हालांकि उनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जिस तरह से ये जो बादल फटी है, ऊंची पहाड़ी में जो बादल फटा है, उसके बाद मलाना की जो खड्ड है उसमें भी भारी जो पानी आने से जो है जो डैम साइड है वहां पर भी नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर बीती रात जिस तरह से भारी जो बारिश कुल्लू जिला में हुई है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे के आसपास जो है ये बादल फटने की घटना चोज के ऊंची पहाड़ियों में हुई है, जिसके बाद पल भर में ही जो है चोज में जहां जो कैंपिंग साइट थी वहां पर जो है भारी बाढ़ आई है, उसमें कैंपिंग साइट पूरी बह गई है। तो इस कैंपिंग साइट में जो है लगभग ये जानकारी अब तक मिल पाई है जो छलाल पंचायत से जो सूचना प्रशासन के पास आई है। एडीएम कुल्लू अभी प्रशांत सरकेक ने कहा है कि 4 लोगों के लापता होने की जो सूचना है वो प्रशासन को मिली है, लेकिन उस एरिया में अगर बात करें तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ लगता जो एरिया कटागला है वहां पर भी जो है बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं हालांकि अब जो है फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन नदी नाले जो है अभी भी उफान पर है। लगातार जो है नदी नालों के आसपास जितने भी लोग हैं उनको प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है कि नदी नालों के आसपास अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया था। तुलसी, हमने कई बार देखा है कि जो नदियां हैं हिमाचल की उनके किनारे कैंप लगाए जाते हैं, लोग कुर्सियों में बैठे हुए नजर आते हैं, अपनी सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या कुछ एक्शन, क्या चेतावनी बोर्ड वहां पे लगाया गया है? क्या खुद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, आपने बताया 4 लोग यहां पर बह गए, तो अभी तक का क्या कुछ एक्शन है प्रशासन की तरफ से? देखिए कुसुम, जिस तरह से ये जो वहां पर जो बादल फटने के बाद जिस तरह से पूरी एरिया में जो तबाही मची है, उसके बाद प्रशासन की टीमें जो है एकदम अलर्ट हो गई थी और प्रशासन की टीमों को जो है घटनास्थल पर भेजा जा चुका है। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो भूंतर जो मणिकर्ण सड़क है उसमें कसोल के पास भी जो सड़क है, सड़क भी अवरुद्ध है, क्योंकि वहां पर भी जिस तरह से सड़क पर जो भारी मलबा आ गया है उसके बाद वहां पर यातायात बाधित हुआ है। लेकिन वहां पर भी मशीनरी जो है फिलहाल वो सड़क बहाली के कार्य में जुट गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये जो चोज का एरिया है जहां पर ये भारी नुकसान हुआ है, वहां जाने के लिए भी जो एक ही पुल था वो बह गया है। लेकिन अब जो है दूसरी तरफ से जो गांव के क्षेत्र से जो रास्ता है उस रास्ते से जो है जो आवाजाही है वो हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से यही जो लोग वहां पर है, आसपास के लोग, उनको एहतियातन तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कुल्लू मनाली में बहुत सारी कैंपिंग जो है वो ब्यास और पार्वती नदी के आसपास है। तो ऐसे में जिस तरह से ये बरसात का मौसम अब शुरू हुआ है, जहां पर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई है कि नदी नालों के आसपास ना जाएं। लेकिन एक बात है, जो ये कैंपिंग साइट है वो सारी की सारी नदी रिवर बेड पे है, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी जो नुकसान है वो होने की संभावना है। जिस तरह से ये चोज के पास जो एक कैंपिंग बह गई है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो लोग हैं 4 लोग वो लापता है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो लारजी डैम तक जो है वो जिस तरह से ये जो 4 लोग बहे हैं उनके लिए जो है अलर्ट जारी किया है। जो लारजी डैम है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो भी लोग अगर कहीं नजर आए तो उनके लिए जो है प्रशासन की तरफ से अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये जो मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है जो भारी बारिश को लेकर चेतावनी बरसात को लेकर जारी की थी, उसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी ये नदी नालों के ऊपर जो कैंपिंग साइट बनी हुई है, इसको लेकर भी प्रशासन को आने वाले तौर में एहतियातन तौर पर जो है कुछ समय के लिए इसको एरिया में जो है जहाँ रिवर बेड पे है उनको जो है कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से ये 4 लोग बहे हैं, इस तरह की घटनाएं और भी होती है। हमने देखा कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है। जी कुसुम। जी तुलसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और जरूरी ये भी होगा कि पर्यटक भी सावधान रहे, स्थानीय लोग भी सावधान रहे, इसके साथ ही कारोबारियों को भी सावधान रहने की जरूरत है। मुनाफे की आड़ में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। जिस तरीके से मौसम विभाग चेतावनी लगातार जारी कर रहा है, लगातार सावधान रहने की अपील कर रहा है, उसके बावजूद इस तरीके का हादसा यहाँ पर हो गया। खबर ये भी है कि 4 लोग इस बाढ़ में बह गए हैं। नदी किनारे जो कैंपिंग यहाँ पर साइट लगाई गई थी उसकी वजह से यहाँ पर 4 लोगों के बहने की खबर सामने आई है। तो हिमाचल में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। कुल्लू के साथ अब कांगड़ा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नदी नालों का जलस्तर यहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी होते जा रहे हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड का खतरा हो गया है। मौसम विभाग पहले से ही आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, सावधान रहने की अपील कर रहा है। इस बीच आपको कांगड़ा की खबर दिखा रहे हैं। कांगड़ा
के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले हमने आपको कुल्लू की तस्वीरें दिखाई, कुल्लू में किस तरीके से एक ही पल में बाढ़ आ गई, बादल फटने की वजह से ये बाढ़ आ गई और कहा यह जा रहा है कि बाढ़ की वजह से 4 लोग यहाँ पर बह गए। स्थानीय लोग थे या पर्यटक, अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल में बदला लगातार बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कांगड़ा की मुश्किलें भी इस बीच बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर भी नदी नालों में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, नदी नालों में भी लगातार उफान देखा जा रहा है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी बनते जा रहे हैं। धर्मशाला एक पर्यटन स्थल है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और ऐसे में सावधान रहने की यहाँ पर पर्यटकों को जरूरत है। इसके साथ ही लोगों को जरूरत होगी, स्थानीय लोगों को जरूरत होगी कि वो आगाह करें। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए विचित्र कांगड़ा से। विचित्र, बाढ़ जैसे हालात कांगड़ा के भी हो गए हैं, मुश्किलें लगातार कांगड़ा की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके पास क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर पर कुसुम, क्योंकि आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है पहले ही येलो ऑरेंज अलर्ट जो वो जारी किया गया है और कांगड़ा में भी सुबह 5:30 बजे से ही झमाझम बारिश यहाँ पर हुई है और बादलों की गर्जना के साथ जो है वो घनघोर बारिश आज हमने देखी है। मैं तस्वीरें सीधी साझा करूंगा। इस वक्त मैं गडप्पा खड़ के बिल्कुल पास में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह के वक्त बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ जैसे हालात थे और अभी भी आप देख पा रही होंगी यहाँ पर। और हमारे दर्शक इस वक्त अगर देखें तो किस तरह से मटमैला पानी जो है वो इस वक्त बह रहा है, खूब जलस्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ था। और ठीक इसी तरह से क्योंकि कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ पर सैकड़ों इसी तरह के नदी नाले खड्डे हैं, खासतौर पर पौंग डैम झील है यहाँ पर, इसके साथ न्यूगल खड्ड है, इसके अलावा माझी खड्ड और साथ ही साथ गज खड्ड, जिसने पूर्व में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि बीते साल हम लोगों ने देखा कि किस तरह के हालात यहाँ पर हुए थे। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांगड़ा में हुआ था, 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का माली नुकसान यहाँ पर हुआ था और कई जाने जो है वो पिछले साल हम लोगों ने देखा कि 12 जुलाई के बाद जिस तरह से मानसून अपना रौद्र रूप दिखाया था उसके बाद जो है नुकसान हुए थे। तो अभी भी इस तरह से जो है नुकसान की आशंका जो है। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें तो सुखद बात यह है कि अभी तक कहीं से भी कांगड़ा घाटी में कहीं से भी जो है इस तरह की कोई खबर नहीं है कि कहीं पर कोई आंशिक या कोई ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, छिटपुट जो सड़कें हैं, पेड़ ढहने और ट्रांसफार्मर खराब होने, आईपीएच की कुछ पेयजल पाइपें जो वो खराब होने की जानकारी जरूर मिली है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। तो जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट है, पहले से ही अलर्ट कर रखा हुआ है और साथ ही साथ जो जितने भी खड्डे और नदी नाले हैं जो कि सेंसिटिव जोन है वहां पर ना जाने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ चेतावनी बोर्ड भी वहां पर लगाए हुए हैं कुसुम। और इसके अलावा हम लोग ये देखें तो क्योंकि पर्यटन स्थल भी यहां पर जो है वो कई खूब जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से शाहपुर का जो नया पर्यटन स्थल है जो कि नई मंजिल नई राहों के तहत भी उसको चिन्हित किया गया है। करेरी डल लेक में लोग चले जाते हैं और बीते साल भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पंजाब के एक मशहूर सिंगर जो है वो उस डल लेक को जाते वक्त जो है वो एक पानी के दरिया में जो है वो बह गए थे और 3-4 दिनों के बाद उनका शव बरामद किया गया था। इसी तरह से खबरू वाटरफॉल जो कि शाहपुर के ही क्षेत्र में आता है, वहां भी एक युवक जो है वो किस तरह से डूबकर उसकी मौत हो गई थी। दूसरे तीसरे दिन डिजास्टर मैनेजमेंट के सिपाहियों ने वहां पर, जवानों ने वहां से उनको निकाला था। तो इस तरह की खबरें जो है वो कांगड़ा से भी आती है निश्चित तौर पर। हालांकि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन जल स्तर जो है वो आज कई नालों में इसी तरह से बढ़ा हुआ है जिस तरह से इस वक्त हम लोग अपने तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि यहाँ पर ब्यास नदी है, इसके अलावा और भी कई खड्डे और नदी नाले हैं। वहां पर सुबह से बारिश जो हुई है उससे जो है वो निश्चित तौर पर जो है आज इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीर जो वो देखने को बने हुए हैं। विचित्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि धर्मशाला में भी हमने कई जगहों पर देखा है कि कैंपिंग साइट यहाँ पर नदी के किनारे बनाई गई है, कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या इन कैंपों को हटाने के लिए किसी तरीके का एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है या महज यहाँ पर भी देखिए कुसुम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कर दी गई है? जी देखिए बिल्कुल कुसुम, आपने बिल्कुल बहुत बड़ा वाजिब सवाल आपने यहाँ पर उठाया है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है, कहीं पर भी इस तरह से नहीं बताया गया कि वो कैंपिंग साइट्स जो है वो हटा ली जाएं, क्योंकि इस तरह के जो कारोबारी लोग हैं वो ऐसी ही जगहों पर जाकर जो वो कैंपिंग साइट्स लगाते हैं। खासतौर पर करेरी में भी लोग जाकर जो है वो कैंपिंग साइट्स लगाते हैं और नदी नालों के करीब तो बिल्कुल वहां पर जाकर लगाते हैं, क्योंकि एडवेंचर करना सभी को पसंद रहता है। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो लोग जो है वो ऐसी ही जगहों पर रहना भी पसंद करते हैं। लेकिन रात के वक्त अगर इस तरह से हालात हो जाएं तो फिर स्थिति बद से बदतर हो सकती है। और भी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आज हमने देखा कि कई हिस्सों में किस तरह के हालात हुए हैं, मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रशासन की ओर से जरूर अलर्ट किया गया है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है, इस तरह को कोई कारोबारी है, तो वो जरूर अपनी कैंपिंग साइट्स को यहाँ से हटा लें। कुसुम,
तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कई जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है, कई जगहों पर नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया है। खाना पूर्ति यहां पर प्रशासन ने कर दी है, लेकिन एक्शन मोड में अभी भी प्रशासन यहां पर नहीं नजर आ रहा है। नदी नाले यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार उफान पर है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल में कई जगह ऐसी है जहां पर नदी के किनारे कैंप लगाए जाते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर नजर आते हैं, मस्ती करते हुए नजर आते हैं, एडवेंचर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। विचित्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नदी किनारे अभी फिलहाल मस्ती करने से परहेज कीजिए, क्योंकि कुल्लू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर कैंपिंग साइट तक बाढ़ का पानी पहुंचा, और खबर यह भी है कि 4 लोग इस बाढ़ के पानी में पहुंचे बह गए हैं। ऐसे में आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।